हरिः ओम् अबोधग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायति मुखासम्म जव इव प्रव्यामुज्जिहानाः प्रभानवः सुत्रते नाकमच्छ। ओम ना रहे रोग ना रहे व्याध। किसी के माँ बाप प्लेटफार्म पे सोए दिख रहे हैं, किसी के माँ बाप अकेले खाना पीना खा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं, किसी की पत्नी अपने पति को ही ड्रम में भरवा दे रही है, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही है। कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी चूकें हो रही है? कि मैं एकदम अंदर से उन्हें रिस्पेक्ट देती हूँ कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो धर्म को आगे लेकर के जा रहे, क्योंकि जो कभी नहीं हो पाया वो हो गया। क्या हुआ है, हमारे प्रभु राम आ गए हैं, सरयू धन्य हो गई है, मथुरा की बारी है, काशी की भी बारी है, बस समय का इंतजार करिए, आपके सामने परिणाम होगा। चलिए दीदी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन हमारे दर्शकों का एक दो सवाल है। क्या सच में इंसान का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। वो कर्म पे निर्धारित होता है कि हमारे कैसे कर्म है, जितना हम कर्म करें। सनातन धर्म कुछ नहीं है जो सनातनी है, और सारे सनातनी जो भी, एक तो जो भी भारत में है, हमारा तो मानना ये कि वो सारे सनातनी है, और सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, और सबसे यही अनुरोध करते हैं कि सर कट जाए लेकिन सनातन धर्म नहीं झुकना चाहिए महाराज। और ये कलयुग का प्रमाण है, कल्कि का जब अवतार होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट वर्णन किया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। देखिए, जो अभी मेरा वर्तमान में अनुभव है, जो हमारा सनातन धर्म है, देखिए अभी जब से तो बीजेपी हम कहेंगे, यहाँ पे कोई पार्टी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो सनातन धर्म को आगे ले जाएगा, हम संत उसके साथ हैं, वो चाहे जो भी। हमारी अलग एक पार्टी वो है सर, मैं इस समय गाजीपुर जिले के भावरकुल थाना अंतर्गत रेवसणा गांव में हूँ। आपने पूर्व की वीडियो में देखा होगा भागवत गीता के बारे में, जैसा कि दीदी ने बताया था कि दुख क्यों होता है, दुख के कारण क्यों होते हैं, कारण क्या होते हैं। आज बहुत सारी बातें होगी। क्या इंसान का सच में पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? इंसान दुखी क्यों हो जाता है? इंसान के पास दुख आने की वजह क्या होती है? कई कारण है जो जिस विषयों पे मैं दीदी से चर्चा करूंगा, क्योंकि अब भागवत गीता का विषय है। भागवत गीता में बहुत सारी बातें भी बताई गई है। 6 दिन का यहाँ पे पाठ इन्होंने किया है, लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों को बताया भी है कि आपस में भाईचारा बनाइए, आपस में संस्कार बनाए रखना है, आपस में भाईचारा मिलाए रखना है। बहुत सारी बातें होगी और दीदी जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और जैसा कि सर ने प्रोग्राम यह कराया था, भागवत गीता का इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, आज समापन की तरह चला गया और लोग खुशहाल, आज करीब इस समय 1 बज रहे हैं और सभी लोग खुश होकर नाचे भी हैं, झूमे भी हैं। ठीक मेरे टीवी स्क्रीन पे जो बगल में देख सकते हैं, जो वीडियो क्लिप चल रही है, कितनी जनता आई है। दीदी जी से हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। आज दीदी जी, कार्यक्रम समापन हो गया, कल आपकी विदाई समारोह भी है, कैसा लगा यहाँ की जनता जनार्दन से? देखिए, सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन करवाया गया मुन्ना राय जी के माध्यम से, जो कि बहुत भव्य आयोजन रहा है, और इन सप्त दिवस में जो मुझे रेवसड़ा से प्रेम सम्मान प्राप्त हुआ है, ये तो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली प्रथम कथा ऐसी हुई है जिसमें रेवसड़ा में अत्यधिक संख्या में श्रोता आते थे, और आने के बाद वो प्रभात से संध्या पहर तक सिर्फ वो मेरी सेवा में रहते थे। और आपने तो देखा है 1800 2500, और आज जो भंडारा चला है 3500 4000 प्लस ऐसे गया है। अभी तो हमें पूरी सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अनुमान हमारा इतना जा रहा है कि इससे भी ऊपर गया हुआ है। लेकिन जो 7 दिनों में मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है प्रेम, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रेम, भक्ति। अगर भक्ति, देखिए भक्ति सब करना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य कोई नहीं लेना चाहता है। और इस रेवसड़ा भूमि पर ज्ञान वैराग्य भले ही हम नहीं कहेंगे किसी के पास है या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है, वो उनका स्वयं का अनुभव है, लेकिन भक्ति हम ये 100% कह सकते हैं कि रेवसड़ा की भूमि पे भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। सप्त दिवस व्यतीत हुए, आज 8वां दिन था। जैसे कि देखा, संकीर्तन का भी आयोजन किया गया था, जो कि शुक्ला जी ने बहुत अच्छा संकीर्तन करवाया यहाँ पे, और बहुत भव्य श्रोताओं ने यहाँ नृत्य भी किया, झूमे भी हैं आज, और आनंद से परमानंद की ओर लेकर के गए। ये भी इनका भी कार्य, क्योंकि जहाँ देखिए, जहाँ पे ब्राह्मण है वहाँ परम ब्रह्म है, उसमें तनिक भी संशय नहीं है। वहाँ तेज और प्रकाश, संगीत भी स्वर में तांडव करने लगता है, निश्चित है। जहाँ पे संगीत है वहाँ स्वर का आगमन और
शुक्ला जी के मुखारबिन से जो भी हमें अभी संकीर्तन श्रवण करने का अवसर मिला, जो सुनाया उन्होंने, तो माँ भगवती की बड़ी कृपा है इन पर, साक्षात माँ सरस्वती इनके कंठ में वास करती हैं और मैं भी आज भाव विभोर हो गई हूँ। दीदी आज कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने दहाड़ के बोला है कि जहां धर्म पे आज पड़े वहां टूट पड़ो, आपने कहा है, आपकी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई है। और हम जानना चाहेंगे कि क्या मतलब आप सनातन धर्म को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भी धर्म पे अगर आँच आ रही है तो आप एकदम एक्शन मोड में आ जा रही हैं। क्या ऐसा लगा आपको, क्या लोगों को जागरूक करना चाहते देखिए, जो अभी मेरा वर्तमान में अनुभव है, जो हमारा सनातन धर्म है, देखिए अभी जब से तो बीजेपी हम कहेंगे, यहाँ पे कोई पार्टी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो सनातन धर्म को आगे ले जाएगा, हम संत उसके साथ हैं। वो चाहे जो भी, हमारी अलग एक पार्टी, वो है सनातन धर्म। कुछ नहीं है, जो सनातनी है और सारे सनातनी जो भी, एक तो जो भी भारत में है, हमारा तो मानना ये है कि वो सारे सनातनी हैं और सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं और सबसे यही अनुरोध करते हैं कि सर कट जाए लेकिन सनातन धर्म नहीं झुकना चाहिए महाराज। और ये कलयुग का प्रमाण है, कल्कि का जब अवतार होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट वर्णन किया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। ये तो निश्चित है, कलयुग का प्रमाण है। भगवान ने ये भी कहा, यदा यदा हि धर्म से ग्लानि भवति भारत, यथार्थ भगवान ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अधर्म को सुरक्षित यथार्थ उसकी वृद्धि के लिए अपने रूप को स्वरूप दूंगा। अपने रूप को जो साकार है, निराकार है, मैं ही हर युग में आऊंगा, जो कि 24वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप में होगा। सभी विद्वानों को पता है, सभी सनातनियों को ये पता होगा और मेरा यही अनुरोध है सभी सनातनियों से कि धर्म की जहां बात है, सर को कलम करवा लेना, लेकिन धर्म नहीं झुकना चाहिए महाराज। ये अपेक्षा मेरे स्वयं के ही विचार है और सबसे यही है। जैसा कि दीदी एक सवाल कर रही हैं, जैसा कि आपके ही सवाल कह रहे हैं कि जो धर्म को आगे लेके जाएगा, सनातन धर्म को आगे लेके जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी लेवल पे नहीं, कोई भी हमारी हाँ। कोई पार्टी नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं। आपके योगी जी हैं तो मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो योगी हैं जी, जो हमारे सीएम है अभी प्रेजेंट टाइम, या प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं रिस्पेक्ट देती हूँ बिल्कुल। लिटरली ट्रस्ट मी कि मैं एकदम अंदर से उन्हें रिस्पेक्ट देती हूँ कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो धर्म को आगे लेकर के जा रहे, क्योंकि जो कभी नहीं हो पाया वो हो गया। क्या हुआ है, हमारे प्रभु राम आ गए हैं, सरयू धन्य हो गई है, मथुरा की बारी है, काशी की भी बारी है, बस समय का इंतजार करिए, आपके सामने परिणाम होगा। चलिए दीदी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन हमारे दर्शकों का एक दो सवाल है, क्या सच में इंसान का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है, वो कर्म पे निर्धारित होता है कि हमारे कैसे कर्म है। जितना हम कर्म करेंगे उसी पे निर्धारित, कुकर्म करेंगे वो भी सब कर्म, कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्मों के अनुसार ही फल है। भगवान ने दोनों हाथ दे रखे हैं और इन्हीं पे कर्म है। अब व्यक्ति क्या विचार करता है, कहेगा कि हमारे पास बड़ा संकट है, बड़ा दुख है, लेकिन ये वो विचार नहीं करता आखिर उसने बोया क्या है। अगर वो पीछे जाकर के देख ले कि उसने जो बोया है वही आगे दूसरे हाथ से काट रहा है, तो उसे बिल्कुल भी चिंता होगा ही नहीं। स्वयं उसके प्रश्न का उत्तर उसकी अंतरात्मा से क्या सच में कर्म के फल मिलते हैं? बिल्कुल मिलता है, इसमें क्या है, बिल्कुल मिलता है। भगवान ने कहा नहीं, कर्म ही धर्म है, कर्म प्रधान है। और ऐसे ही अगर धर्म हम जब करेंगे तभी तो हमारे कर्म बढ़ेंगे। ऐसे आप ही जैसे एक महात्मा थे, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि कर्म बढ़ा कि धर्म। देखिए बड़ा भटकाने वाला प्रश्न था, लेकिन जब हम धर्म करेंगे तभी तो कर्म बनेगा और कर्म ही बड़ा है। धर्म अगर करेंगे तभी कर्म बनेगा, कर्म सबसे बड़ा है, प्रधान है। लेकिन दीदी, इंसान जब टूट जाता है, आप भी देख रहे होंगे, जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं और जो टूटे होंगे, मैं उनको भी खास तौर से बता रहा हूँ। आज दीदी से मिल गई है तो कुछ सवाल कर ही लेते हैं। इंसान कहता है, टूट जाता है तो कहता है कि हमारे किस्मत में यही लिखा हुआ है। क्या सच में उसके किस्मत में लिखा हुआ है? देखिए, वो व्यक्ति के उस समय की जो मानसिक स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। कहते हैं दुख में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सुख में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, और क्रोध में कभी किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये आपके 3 कारण होते विनाश के। सर्वप्रथम क्रोध में क्या होता है कि हम अपने आपे को खो देते हैं। उसके बाद ग्लानि काफी होती है, लेकिन ग्लानि का कोई मतलब नहीं होता है। तो जी वही होता है, अब पछताए का फायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। तो मनुष्य के अगर जो उसको पीड़ा हो रही, कारण भी उसी के कर्म ही है महाराज।
अगर हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमने किया नहीं, फिर भी क्या पता उसका पूर्व जन्म पिछले जन्म का कुछ उसका कुकर्म हो जो कि इस जन्म में उसे भुगतना भुगतना उसी को ही पड़ेगा, निश्चित है, चाहे इस जन्म में भुगते या आने वाले जन्म। अच्छा, अगर इंसान टूट चुका हो, अब जैसे बहुत आज की जो जनरेशन में जो प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है, कोई पुल से कूद जा रहा है, कोई मानसिक टेंशन है, कोई पारिवारिक कलह है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर इंसान पूरी रूप से टूट जाए तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, हमारा जो अनुभव रहा है सिर्फ हरि भजन से ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हरिभजन से प्राप्त हो जाए। सब कुछ अभी जैसे बताया शुक्ला जी ने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य सिर्फ हरि का भजन ही है महाराज, और ये जग मोह में फंसा हुआ है। हम तो यही कहेंगे जो भी इसमें फंसा है निकलो, त्याग करो, सब छोड़ो। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा और सर से भी हम 1-2 सवाल कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। और बगल में सर भी आए, बड़ा अच्छा भजन इन्होंने गाया। जैसा कि दीदी जी ने एक फरमाइश किया कि हमको यही भजन सुनना है, और इनको आ नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने बताया कि जहाँ राग हो, जैसा जहाँ अनुराग हो वहाँ राग पीछे पीछे दौड़ जाता है। जी, तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर से भी कुछ बात कर लेते हैं। सर, क्या लगा जो आज के जनरेशन में आपने जिस तरह से आपके परिवार में देखा गया, जो प्यार देखा गया, जिस तरह से भागवत गीता का पाठ आपने कराया, कैसा लगा और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि संस्कार देना बहुत जरूरी है बच्चों को। संस्कार इसी भक्ति से ही मिलेगी। आप भक्ति कराते रहेंगे, धार्मिक काम कराते रहेंगे, तो बच्चों में संस्कार आएगा। और संस्कार की कमी आज की डेट में बच्चों में हो गई है, और बच्चों में ही नहीं, कुछ माता पिता भी ऐसे हैं जो संस्कार देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ी है। इस समय बच्चों में जो बढ़ा है, जैसे अब आपसे बता दें कि एक समय था कि जो हमारे या हम लोग के एज के जो लोग थे, वो ये सोचते थे कि हम लोग को जन्म मिला है तो हम लोग कुछ किया जाए, आगे की पीढ़ी के लिए किया जाए, या परिवार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए किया जाए। आज के जो बच्चे हैं वो जानते हैं क्या सोच रहे हैं, वो हम अपना कैसे काम करें, 1 लाख रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना पाएंगे, उसमें खुश रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के बारे में उनको अब नहीं सोचना है, उनका बच्चे के लिए हमें कुछ करके रखना है, नहीं, बस अपने आनंद में है। इसलिए अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों के बच्चे भी जाके नौकरी कर रहे हैं, अपने बाप के बिजनेस को नहीं संभाल रहे हैं। रीजन ये है कि वो स्वार्थी हो रहे हैं। अच्छा, दीदी और एक उसी और को हम लोग जो है, उसी को हम लोग ये इस कथा के माध्यम से हम लोग कुछ लोगों में संस्कार लाने में सफल हो जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग धन्य मानेंगे, हम या हमारी जो कथा व्यास जो हैं, उसके लिए हम लोग धन्य मानेंगे कि 100 में यदि 10 भी ठीक हो गए तो हम लोग सफल। अच्छा दीदी, ऐसी क्या परिस्थिति आ रही है आज की डेट में कि माता-पिता, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं इस धरती पे, ऐसी क्या परिस्थिति आ रही है कि वृद्धाश्रम में संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं? किसी के माँ-बाप प्लेटफ़ार्म पे सोए दिख रहे हैं, किसी के माँ-बाप अकेले खाना-पीना खा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएँ, किसी की पत्नी अपने पति को ही ड्रम में भरवा दे रही है, ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है। कहाँ से इतनी बड़ी-बड़ी चूकें हो रही हैं? मुख्य संस्कार, देखिए माता पिता, अगर बच्चा एक बार अगर छोटा है, मान लो छोटा है बच्चा, अबोध बालक है, उसे हम एक खिलौना नहीं दिलाएंगे तो वो सिर्फ उसी समय रोता है, लेकिन अगर हम उसे संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा महाराज। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या संस्कार, आप जो अबोध अवस्था में उस बालक को संस्कार देते हैं, वही आगे आकर के उसकी मानसिक जो स्थिति होती है उसमें वो वृद्धि करता रहता है, वही संस्कार करते हैं। माता पिता बचपन में क्या करते हैं, छोटा है, बड़ा होएगा खुद ही सीख लेगा। खुद क्या सीख लेगा, वही सिखाने की तो उसकी स्थिति होती है। वो तो जब सीखना होगा बड़ा होकर स्वयं सीख लेगा। वो तो आप वही सिखाओ। माता पिता का कर्तव्य हो कि बच्चों को अच्छा संस्कार दे, अच्छे संस्कार दे, और उन्हें उस काबिल बनाए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। उन्हें अपनी पुत्री के साथ साथ जो और पुत्रियां हैं उनका भी सम्मान करना सिखाए महाराज, तभी संसार सुधरेगा, वरना सत्यानाश नहीं सर्व सत्यानाश ही मानो। जो कलयुग के प्रमाण है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और जैसा कि भैया जी ने बहुत अच्छी भजन प्रस्तुति की माता-पिता पे, बड़ा अच्छा लगा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ा अच्छा आपने अपना प्रस्तुति किया, बड़ा अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आज के जनरेशन में, जैसा कि दीदी जी से भी चर्चा हुआ, माता-पिता को लेकर के,
सर ने भी जैसा कि बताया कि संस्कार की कमियां हो रही है। आपका क्या मानना है जिस तरह से सारे क्वेश्चंस हुए हैं? मेरा यही कहना है कि मतलब मोटे भाषा में कहना है कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उनको उनके संग माता-पिता बैठें, उनको समय दें, तो समय नहीं देते हैं। लोगों की इतनी व्यस्तता हो गई है, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण में देख लें, नौकरी, तो लोग इतना आपातापी में भागम-भाग में, अब शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में देख लें, थोड़ा बहुत तो गाँव में बचा हुआ है, लेकिन शहर में देख लें, शहर की स्थिति ये है कि लोग अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। संस्कार डेवलप होगा कैसे? संस्कार डेवलप करना है, लेकिन होगा कैसे? वो संस्कार डेवलप होगा जब माता-पिता बच्चों को समय दें, उनके संग एकदम फ्रेंडली रहें, कि वो हर बात को अपना शेयर कर सके, बता सके, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का। जब ऐसा करेंगे, तो वो सारी चीज़ों को बताएगा तो इतनी बड़ी-बड़ी जो घटनाएँ हो रही हैं, बड़ा-बड़ा कांड हो जा रहा है, ये कांड निश्चित रूप से नहीं होगा। और हमारा देश जो है, भारत जो है, जो संस्कृति परंपरा का देश है, वह सभ्यता का देश है, तो वहाँ जब उसके अंदर संस्कार डेवलप होगा बच्चे के अंदर, तो अपने अपने गाँव क्षेत्र, अपने माटी की खुशबू में जब वो रहेगा, अपने मौसम के मिजाज में रहेगा, हर घर खेत खलिहान में रहेगा, अपने अपने गाँव जवार में रहेगा, तो उसको कहाँ क्या उचित है, क्या मर्यादा है, उसे पता रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। हम लोग जो गुरु माँ ने अभी जो उन्होंने बताया, इतना अच्छा कथा इन्होंने यहाँ पे कहा है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो कि भागवत का जो उद्देश्य जो उन्होंने बताया, मुझे भी मतलब उस पे रील पे देखा और यूट्यूब पे देखा कि सबका मतलब एकदम सरल भाषा में कि आपको हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 करोड़ जाप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी रहिए, गाँव में रहिए, घर में रहिए, जहाँ भी रहिए, जिस स्थिति में रहिए, जिस परिस्थिति में रहिए, आप भगवत नाम का संकीर्तन करते रहिए और जीवन को सँवारते रहिए। आप भी मस्त रहेंगे, परिवार भी मस्त रहेगा, गाँव भी मस्त रहेगा, पूरा देश मस्त रहेगा। सर जैसा कि साज-बाज पे तो आपने सुना दिया, जी, जी। बस हम चाहेंगे 2 शब्द हमारे जो दर्शक हैं ना, आपका थोड़ा-सा चाहते हैं कि गुनगुना दीजिए। हाँ। कोई भी अच्छी भजन, जिससे घर में ही बैठे झूम जाए जो लोग ना आए हों। कि जब से आया शरण में तुम्हारे, बांके बिहारी मैं माला माल हो गया। ये अभी बना है कुछ दिन पहले ही। और देखिए बांके बिहारी एक बार जैसा उनको लेके आइएगा, हल्का सा मैं दिखाना चाहता हूँ उनको, वीडियो में दिखाइएगा कि जब से आया शरण में तुम्हारे, ओ बांके बिहारी मैं माला माल हो गया। तो खुला किस्मत का ताला निराला, कि खुला किस्मत का ताला निराला, वृंदावन जाना मेरा हर साल हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा अच्छा लगा और आचार्य जी से हम 2 शब्द बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज अंतिम दिन है, तो मैंने सोचा कि सबसे 2 शब्द जानकारी लेनी चाहिए। आचार्य जी बहुत-बहुत स्वागत है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप त्रिपाठी शास्त्री जी व्यास जी महाराज, सच्चाध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय सच्चा बाबा आश्रम अरैल नैनी प्रयागराज। हम प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। महाराज जी आपसे हम बहुत बड़ा सवाल कर लेते हैं। छोटा भी है, बड़ा भी है। ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं? ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़वाना और वैदिक कर्मानुसार शिष्ट रूप से व्यवस्थित हो। इन्हीं 6 कर्म करके ब्राह्मण समस्त विश्वों का कल्याण करता है। कहने का भावार्थ है ब्राह्मण यही 6 कर्म वेद पढ़ के और वेद पढ़ा करके और समस्त सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा और समस्त विश्व का कल्याण कर सकता है। इसके सिवा उसके कोई भी कर्म नहीं है। ब्राह्मण के सिर्फ 6 कर्म हैं बस। चलिए हम थोड़ा-सा आएँगे जिस तरह से आप लोग दंड करते हैं, कैसे मंत्रोच्चारण के साथ, हम चाहेंगे कि और कोई नहीं इंटरव्यू? अच्छा, हम चाहेंगे कि वो करके मंत्रोच्चारण करके थोड़ा साथ में जिस तरह से आप लोग करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, हम भी उसमें आ जाते हैं। जी, थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि एक बार उसको कर दिया जाए। हरि ओम अबोधग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायति मुखासम्मा जवा इव प्रव्यामुज्जिहानाः प्रभानवः सुत्रते नाकमच्छ। ओम ना रहे रोग, ना रहे व्याध,
बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। नमः 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 पार्वती पतया। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी। गले धर शंकर 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 महादेव। ना रहे रोग ना रहे व्याध। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बड़ा अच्छा लगा। अब हम यहीं पे वीडियो को विराम लेना चाहेंगे। जो लोग भी इस अगर वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ जानकारियां मिली हो, अगर आपने कुछ गलती किया हो तो इस वीडियो से सीखिए, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए। अगर घर में आपकी इस तरह की समस्या हो, अगर सुख दुख में हो, तो सारी चीजें आपने जान ही लिया दीदी से, कैसे आपको झेलना है, कैसे उसको निपटारा करना है। यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।